बेसिक फंडामेंटल, हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, क्या प्रॉपर्टीज थी, कहां पर इसका यूज था, क्या करते हैं, और डिफरेंशियल का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, बड़े से बड़े अमाउंट की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, और चेक करके उस बड़ी से बड़ी अमाउंट की वैल्यू की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों के बारे में पता किया जाता है। सो डिफरेंशिएशन इज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हिच आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन रिलेटेड टू क्वांटिटीज एंड मैटर। ठीक है, ओके। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आते हैं। इफ वी आर टेक अ लाइन ए एंड बी, हमने एक लाइन लिया ए एंड बी, अभी बता रखा था लाइन की डिस्टेंस आपने एक्स ले लिया, या लाइन की डिस्टेंस आप डी ले लो, कहीं से कोई भी पॉइंट आप कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, डी एक्स। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले चलते हैं बेटा जी हम पॉलिनोमियल फंक्शन, कहां चलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करने चल रहे हैं। क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, देखिए d upon dx x to the power n, here x is the any function, n is that particular power, उसकी पावर क्या है, बढ़ी हुई है, x to the power n। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल करेंगे। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस होती है x और दूसरी एक्सिस होती है y। हम कोई भी वर्क करते हैं, we are performed each and every types of work done with the help of the x axis। हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो किस एक्सिस पर काम करती है, एक्स एक्सिस पर, और हम वर्क का ड्राइवर कहां पर होता है, वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन बिलोंग करता है, टाइम। टाइम किस एक्सिस में बिलोंग करता है, एक्स, तो वर्क डन भी परफॉर्म होगा एक्स पर। ठीक है, यहां पर कौन बिलोंग करता है जी, टाइम। ठीक है, इस एक्सिस पर हम वर्क डन को परफॉर्म करते हैं। बात समझ रही है, क्लास 9 और 10 में आपने बहुत सारा सा ग्राफ पढ़ा होगा कि जो एक्स एक्सिस को फॉलो करते हैं वाई एक्सिस को फॉलो नहीं करते हैं। तो वाई एक्सिस का काम क्या होता है, वाई एक्सिस पर ड्राइवर होता है जो एक्स एक्सिस को वर्क को परफॉर्म कराता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, यानी कि ये वाई इज इक्वल टू लिखा होगा क्योंकि यहां पर वर्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो पावर होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो पावर होगा उस पावर को पहले नोट कर लेना, फिर फंक्शन को नोट करना। फंक्शन बोले तो एक्स एक्सिस पर था, और पावर में से एक कम, कहां पर, एक कम। एक कम का मतलब आपने उसकी क्वालिटी को क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कम, इनटू आगे लगाना डी अपॉन डी एक्स अगेन। आज जो भी फंक्शन होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को आगे लेकर चले जाना, यानी कि ये बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और ये देखिए, ये रहा फंक्शन और ये रहा रिस्पेक्ट, ये रहा फंक्शन, ये दिस इज द रिस्पेक्ट। अगर फंक्शन और रिस्पेक्ट बोथ आर इक्वल, फंक्शन भी क्या है एक्स का, रिस्पेक्ट भी क्या है एक्स का, अगर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो डिफरेंशियल क्या होगा 1। ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स आप वाई मैंने ले लिया, तो यहां पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंट, और ये एक्सिस भी क्या है, डिफरेंट, तो ये तो वैल्यू 1 नहीं रहेगी क्योंकि इसका क्या जगह वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। बात मेरी समझ में आ रही है ना, ठीक है। यहां पर क्या है कि जब आप इस तरफ फंक्शन लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू कट होकर के क्या आ रही है 1, इसलिए इनका डिफरेंशियल क्या होता है 1। तो ये पूरा फार्मूला हो गया एन x to the power n minus 1 is the differential for the given polynomial। एक न्यूमेरिकल इसको समझते हैं, y is equal to d upon dx x to the power 12। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे हम इसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। रिस्पेक्ट हमेशा x एक्सिस में रहता है राइट साइड में, उसके रिस्पेक्ट में करना है। क्या करेंगे आप इसको, डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 12, फिर क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, दिस इज योर पावर एंड एक्स 12 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स। हमने बोला कि ये फंक्शन आगे लेकर चले जाइएगा, एक्स
यानी 12x टू द पावर 11, और इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 1, 12x टू द पावर 11, योर आंसर। कुछ क्लियर हुआ? ग्रेटर हो या लेस हो? हाँ, नहीं नहीं, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं था, ये एक्स ही रहेगा। हाँ, ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया ना, ये तो ऑपरेटर है, यही तो परफॉर्म करा रहा है वर्क को। अगर ये नहीं रहा होता तो ये 12 क्यों कम होता? समझ रही बात ना? ये हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कुछ रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, थोड़ा बड़े पैमाने पे ले रहा हूँ क्वेश्चन इस बार, देखिए x क्यूब 3x स्क्वायर 12x माइनस 7, मैंने ऐसा ले लिया और बोला कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी इसको चेक पॉइंट पर ला दीजिए। तो चेक पॉइंट पर लाने के लिए देखिए x लिखा हुआ है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। हमने बोला ना कि रिस्पेक्ट हमेशा किसको चेक करेंगे? राइट साइड में। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये सब के सब किसके साथ चल रहे हैं? टाइम के साथ, टाइम के साथ चल रहे हैं। और जो टाइम के साथ चलेगा हम उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहां पर हैं? अकेले y पर। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy ओवर dx, ये d अपॉन dx, x क्यूब 3x स्क्वायर 12x माइनस 7। अब ये बताओ, पहले इसका करिए, फिर दैट फंक्शन, फिर दैट फंक्शन, फिर दिस। ध्यान दे, अगर ये चारों पॉइंट समझ में आ गया तो आपको डिफरेंशियल आ गया। इसके बाद मैं इसको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, फिजिक्स में इसका यूज कहां है, बस इतना जानना है आपको। x की पावर 3 है, तो क्या करेंगे? पहले पावर को, अच्छा एक सेकंड, सबको लिख ही दे रहा हूं मैं, ये देखो d अपॉन dx x क्यूब माइनस d अपॉन dx का 3x स्क्वायर, d अपॉन dx का 12x, d अपॉन dx का 7। डन? सब पर लगा दो डिफरेंशियल। अब चलो, अब बताइए x की पावर 3 है, 3 आगे आएगा और पावर में से एक कम, बस खत्म बात। 3x स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि रिस्पेक्ट x है। x की वैल्यू 1 क्यों होगी? क्योंकि रिस्पेक्ट क्या है? x। अब ये कोई कहे कि ऐसे कोई बोले, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि x की वैल्यू 1 है बट रिस्पेक्ट z है। इट्स पॉसिबल? x की वैल्यू 1 है बट रिस्पेक्ट z है, क्या पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो क्या बन जाएगा? dx बाई dz। मेरी बात समझ आ रही है? तो रिस्पेक्ट हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डिफरेंशियल करना हो तो सामने वाले से इतना जरूर पूछिए, सर किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? भाई उनकी रिस्पेक्ट में होगा तो अगर सेम सेम मिल गया तो वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो फिर चलता रहेगा। तो ये हुआ। यहां से अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आगे 3 लिखा हुआ है और 3 इज द कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर को पहले तो बाहर निकाल लीजिएगा, तो बाहर निकाल लो 3 को। और देखिए अगर मान लो 4x की पावर 4 लिखा हुआ है, ऐसा आपको d अपॉन dx निकालना है, इस टर्म का आपको d अपॉन dx निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 4 को बाहर करेंगे और d अपॉन dx लगाएंगे किस पे? x की पावर 4 पे लगाएंगे ना। ये रहे कांस्टेंट और ये क्या है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म ऑलवेज बाहर रहेगा और वेरिएबल का क्या होगा? डिफरेंशियल। हमेशा वेरिएबल का ही डिफरेंशियल होगा और हमेशा वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होगा। कांस्टेंट टर्म को आपको टच ही नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी कांस्टेंट ये 4 बाहर हुआ। अब ये बताइए इसका क्या होगा? 4x टू द पावर 3। बोलिए आपके बात समझ में आई? नहीं आई? झूठ बोल रहे हैं, बस लाई नहीं आपको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आपको सच में आ रहा है। वो क्या हुआ है? 4x कैसे बना? क्यों माइनस किए हम? सर बता दिए तो आप भी रट लिए, क्यों माइनस किए? हम तो पहले ही बोले कि मैं यही तो पूछूंगा। हमने माइनस क्यों किया बेटा?
लो, मतलब फार्मूले में रहा तो हमने नेक्स्ट कर किया। उसके पहले भी मैंने बताया था कि क्यों, क्या, कैसे। इतने बड़ा सब्सटेंस है, पनीर लेने गए, पनीर, यस यस वही, हमने छोटा सा पार्ट क्या करना है, कट करना है। अब जीरो तो कट नहीं करोगे, वन ही कट करेंगे, क्योंकि याद करो कि आप ओम्स लॉ में भी पढ़े, जगह जगह पढ़े, तो आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होती है। पढ़ोगे नहीं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या होती है, 1। जीरो तो रख नहीं सकते, तो रखना क्या है, 1। और 2 रख नहीं सकते, क्योंकि बात सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर 1 क्यों नहीं रखते। समझ में आ रही बात। तो यहां पर तो डियर हमने क्या किया, छोटा सा अमाउंट इसका कट किया है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। चीजों को सीखिए, ये गलत बात है कि सर आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा जाने, नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो यहां पर डियर 3 बाहर हुआ, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x की पावर 1। ये बताइए यहां क्या करने, रुक जाइए आप बताइए अब क्या करेंगे। नहीं नहीं, क्यों, यस, कांस्टेंट को हम छोटा करके में बड़ा कर सकते हैं। 12 को मैंने बाहर निकाल दिया, चलो बेटा, हाँ मतलब x है तो रिस्पेक्ट चेक कर लो ना, 1 हो जाएगा, डेफिनेटली 1 हो जाएगा। खत्म करो बात को, क्यों करना, हो गया। अब अकेला 7 पड़ा, मतलब 7 क्यों मिला है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। अब मैं बोल चुका हूं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का होगा नहीं। और यदि मान लीजिए कांस्टेंट मिल ही गया तो उसका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों जीरो हो जाता है, ठीक है। फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू द डिफरेंशियल पॉइंट शुड बी 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। दैट इज 3x स्क्वायर 6x प्लस, चलो ना भाई 12। ये क्या रहा आपका, थोड़ा बड़ा क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ अच्छे से पूरा। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक आध क्वेश्चन और देखा जाए, तब मजा आता है ना, इंटरेस्ट जग जाएगा बेटा, इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, ये है क्या डिफरेंशियल यार। और अभी इसको मैं रिलेट कर दे रहा हूँ किससे, आपकी फिजिक्स से, तो और मजा यार, इंटीग्रेशन पढ़ के चलना है, क्योंकि भाई इसके बिना काम होने वाला नहीं है। हाँ होगा ना, तो नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कर रहा है बोर्ड पर, मतलब फ्रिक्शन कर रहा है बोर्ड पर। हाँ हाँ, ये dy है ना, dy by dx ना, डी जीरो नहीं है, ये dy है बेटा, y है, y का कर रहे हैं ना। देखिए मैंने बोला था ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, सच में ना, सच में ना मैं बता रहा हूं अभी। नोट कर लो एक बार, फिर से समझाता हूं। बहुत हैवी बारिश हो रही है सर। वैल्यू इधर आ गई क्या, आइए क्लियर करते हैं। स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्टॉप राइटिंग। y इज इक्वल टू 4x टू दी पावर -3 -3x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 6, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अपना कॉन्सेप्ट वही है, माई कॉन्सेप्ट दैट ओके differentiate both sides with respect to x dy by dx d upon dx 4x to the power minus 3 minus d upon dx 3x square d upon dx 2x plus d upon dx of 6. Done? Stop writing it up. Hello? Stop writing. dy by dx, यहां से हम क्या करेंगे? 4x की पावर माइनस 3 है, क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? आप नहीं बोलिएगा, आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? मेरा दिमाग अभी यहीं पर है। 4 को क्या करेंगे? 4 को क्या करेंगे? क्यों बाहर निकालेंगे? कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया x की पावर माइनस 3, चलेगा? नहीं, अभी तो मैं डी अपॉन डी एक्स लगाया हूं, अभी मैंने डिफरेंशियल किया ही नहीं है, अभी मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल रहा हूं। क्यों भाई? हाँ, मैंने अभी फार्मूला लगा ही नहीं रहा हूं मैं, सही है ना? मैं फार्मूला नहीं लगा रहा हूं। क्यों भाई? बात सही है कि नहीं? मैंने अभी फार्मूला यूज नहीं किया है, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं? किए ही नहीं है, अभी डिफरेंशियल मैंने किया ही नहीं है, मैं तो बस सिर्फ और कांस्टेंट को बाहर कर रहा हूं और सबको वेरिएबल को सेट कर रहा हूं। चलो कांस्टेंट बाहर करता हूं, माइनस 3 बाहर कर दिया, बोलो चलेगा? चलेगा। 2 को बाहर कर दिया, ओके, अकेला 6 है, 6 का डिफरेंशियल 0, छोड़ दीजिए, आ गया 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1, अब बताओ हुआ? हाँ, माइनस 3 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, चलेगा? 2 वैल्यू 1, चलेगा? डन। माइनस 12 एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 6 एक्स टू द पावर 1 एंड 2, दैट इज माइनस 12, इस पावर को नीचे लेकर के आ जाइए, डिस्कस कर रहा है, कहीं स्लो जगह है ये। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस 2, बताइए बेटा। क्लियर हुआ? ये बताओ, आप यहां पे दिमाग लगाओ। पावर एक माइनस 4 है भाई, नीचे अगर प्लस 4 नहीं बनेगा, पावर तो माइनस में रखा जाता है, वो माइनस क्यों उठाएंगे? माइनस ये मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, इसका मतलब उसका बेस गायब है बेटा आपका पूरा, मैग्नीट्यूड में तो माइनस रहता ही है। मैग्नीट्यूड जानते क्या होता है? पहले मैग्नीट्यूड जानते हो क्या होता है आप? हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि 2 किलो है, 2 किलो नहीं भी है, जो नहीं है उसको भी मैग्नीट्यूड ही बोला जाता है, और है उसको भी मैग्नीट्यूड, है तो प्लस में, नहीं है तो माइनस में, ठीक है? नहीं, कॉन्सेप्ट रेडी रखिए, कॉन्सेप्ट नहीं रेडी रखेंगे बेटा तो क्लास 11 की फिजिक्स नहीं चल पाएगी, विदाउट कॉन्सेप्ट तो रन ही नहीं कर पाएगा, फिर वही है 2 4 5 लिखो रटो, वही काम। एक क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, y इक्वल टू -7 -6 2x स्क्वायर 8x प्लस 15,
इनको करिए सभी लोग। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 7x की पावर 3/2 माइनस 18x प्लस 6, ये तीनों करके दीजिए हमें। लाख करवा दें, हाँ लाख करा देंगे। And your fourth point is y is equal to 2 root x plus 3x to the power 3/2। जिसका पहला हो जाए वो प्लीज हमें दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन y is equal to x to the power minus 7 plus 4x to the power minus 6 plus 2x square plus 8x plus 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। फर्स्ट सबका हो गया। हाँ बेटा, पहला dy ओवर dx माइनस 7 x टू दी पावर माइनस 8, हाँ, प्लस 4 माइनस 6 x टू दी पावर माइनस 5, माइनस 7, यस, माइनस 7 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 8 और कांस्टेंट का 0, यानी आपका आंसर आ रहा है माइनस 7 एक्स टू दी पावर माइनस 8 माइनस 24 एक्स टू दी पावर माइनस 7 प्लस 4x प्लस 8। आया है क्या? हाँ आया। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। So multiply for each and every term and find out the particular solution. Yes, very nice beटा, nice, good. Yes. तो सेकंड इक्वेशन तो हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, नहीं होगा थर्ड, ट्राई कर लीजिए, अभी ट्राई कर लीजिए जल्दी से, तुरंत 1 मिनट में। माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1, देन प्लस 7 इंटू 3/2 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 18 माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 3/2 प्लस 7 3 जा 21/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 18। ये आंसर आएगा आपका, यही आ रहा है ना? हाँ, अब तो डिफरेंशियल सीख लिया ना,
तो डायरेक्ट कर सकते हो, बार बार ddx लगाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? हाँ ये देखो ना, ये देखो -1/2 था, ये देखो पावर में, ये देखिए ये था ना, इनको मैंने आगे ले गए और -1/2 में से -1, फिर प्लस ये देखिए क्या था, 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर ये आपका क्या मिल गया, वेरिएबल। इस वेरिएबल को आपने क्या किया, यूज कर लिया। कहाँ गया यूज? ये था ना, ये देखिए +7 बाहर हुआ, 3/2 कहाँ आया, ये आ गया, और x पर 3/2 -1, और फिर इधर क्या होगा 18, और x का क्या होगा 1। क्यों 1 होगा बेटा? रिस्पेक्ट सेम है ना, वैल्यू क्या होगी 1, और 6 का तो हम याद ही नहीं है, 6 का तो याद ही नहीं है हम लोगों को, 0 होता है, 6 को क्या होगा 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बाकी टर्म हम देख ही रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर, और क्या है, कठिन लग रहा है? हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर का छोटा सा जो पार्ट होता है वो ये है, और यदि आपसे कोई कहे कि कोई डिफरेंशियल टर्म है, उसका ओरिजिनल पार्ट निकालो, ओरिजिनल पार्ट, ये पहला वो था कैसा, ठीक है, तो उसी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर जो करंट यूज हो रही है, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, एनर्जी यूज हो रही है, इस सब में कौन हिस्सा है डिफरेंशिएशन का? धीरे धीरे डिफरेंशियल पार्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हम बाइक चलाते हैं, ऑयल खर्च होता है, वो ऑयल किस ऑर्डर में खर्च होता है? डिफरेंशियल ऑर्डर में, dx 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 करते करते पूरा x खाली हो जाता है। हम घर में खाना खाते हैं, वो भी किस ऑर्डर में खाते हैं? dx, थोड़ा थोड़ा खाते हैं फिर x में आ जाते हैं। हम रात को सोते हैं तो भी किस में सोते हैं? dx ऑर्डर में सोते हैं। डिफरेंशियल इतना इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में रखता है बेटा। बात समझ आ गई? ठीक है, आते हैं आगे। ये वाला कैसे होगा? लास्ट वाला थोड़ा सा लेंदी दे दिया था मैंने। 2√x है, y = 2√x प्लस 3x टू द पावर 3/2 √x। मैं √x को अलग से निकाल दूं क्या? फायदा रहेगा, क्योंकि जहां जहां डिफरेंशियल √x का देखना ना, वहां डायरेक्ट पुट कर देना उसकी वैल्यू को। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जा रहा है ना, तो जहां जहां कांस्टेंट देख रहे हैं वहां 0 पुट कर दे रहे हैं। उसी तरीके से √x का डिफरेंशियल जहां जहां मिलेगा उसको डायरेक्ट पुट कर दिया जाएगा। तो उसको मैं निकाल दे रहा हूं अलग से। ठीक है, देखिए इधर जैसे आपके पास है y = √x, इसका हमको डिफरेंशियल करना है ना, इसका। तो क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा। मैंने क्या बोला? राइट साइड के क्वांटिटीज को आप लेंगे। तो क्या हुआ ये dy/dx, d/dx आप √x। ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, हाँ लिख सकते हैं। फिर ये क्या हुआ 1/2 इंटू x की पावर 1/2 - 1, ये लिख सकते हैं। आप बताओ, ये वाला नहीं आ रहा कि बाकी नहीं आया? ये √x को x की पावर 1/2 लिखा जाता है। तो रूट की वैल्यू क्या होती है? मैथमेटिकल वैल्यू रूट की 1/2। एक्सपोनेंशियल क्लास 8 में पढ़ा होगा ना आपने, वहां पर था ये, था ना। तो ये x की पावर 1/2 आ गया, x की पावर 1/2। अब इस पूरे टर्म का हमको क्या करना है? डिफरेंशियल। तो पावर को क्या लिखते थे आगे? किसको अलग लिया मैंने? कहां मैं अलग लिया हूं? जब मैंने रूट को हटाया तो पावर में लाया हूं। ये मैंने नीचे ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख रहा हूं।